उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही थी। 25 जून से नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू होना था, लेकिन नैनीताल हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि फिलहाल चुनाव की प्रक्रिया को टाल दिया जाए। जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई थी, आदर्श आचार संहिता लागू हो रही थी, आखिर नैनीताल हाई कोर्ट को उस प्रक्रिया को क्यों रोकना पड़ा? सरकार इस आदेश के बाद हरकत में कैसे आई और कांग्रेस क्यों निर्वाचन आयोग के दफ्तर में एक बार फिर से धमक गई? सारी खबर आपके सामने मैं लेकर आया हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खबर पर प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिएगा। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। सोमवार का दिन था। तमाम राजनीतिक दलों की और तमाम उन लोगों की नजरें नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई थी, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश इस साल करने वाले थे। नैनीताल हाई कोर्ट के सामने कई याचिकाएं थी। याचिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरक्षण प्रक्रिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। आरक्षण लागू करने का आदेश 11 जून को राज्य सरकार ने पारित कर दिया था और 11 जून के आदेश को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल पूछे थे और राज्य सरकार ने जो जवाब नैनीताल हाई कोर्ट को दिए, उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और नैनीताल हाई कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को फिलहाल पूरी तरीके से रद्द करने का नहीं, टालने का आदेश पारित कर दिया। इस फैसले के बाद पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया, क्योंकि लाखों लोग चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयारियों में जुट गए थे। राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। वो मैं आपको बताऊंगा कि पंचायती राज सचिव ने क्या प्रतिक्रिया दी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर नैनीताल हाई कोर्ट को यह चुनाव प्रक्रिया क्यों टालने की नौबत आई, क्यों टालने का आदेश नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया। वास्तव में राज्य सरकार ने जो आरक्षण प्रणाली को लागू किया था, जो रोस्टर लागू किया था, उसके खिलाफ कई लोग थे। राज्य सरकार ने अपना तर्क दिया था कि जो पिछले चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, उसमें जो आरक्षण प्रणाली का पालन हुआ है, उसे शून्य मान लिया जाए और नया आरक्षण इस साल से माना जाए। इस फैसले का यह असर हो रहा था कि कई वर्षों से कुछ पदों पर कई रसूखदार लोग जमे हुए थे और ऐसा माना गया कि सरकार ने मनमानी करते हुए अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए ही आरक्षण प्रक्रिया अपने हिसाब से एडजस्ट की है और इसमें कई जगह नियमों का उल्लंघन शायद हो गया है। कई लोग जो भविष्य में राजनीति करना चाहते थे पंचायतों की, उनके लिए वो रास्ते बंद हो रहे थे और जो लोग उन पदों पर लंबे समय से जमे हुए थे, उनके लिए वो पद इस बार भी खुले हुए थे। इस चुनौती को नैनीताल हाई कोर्ट ने स्वीकार लिया और इसके बाद आज नैनीताल हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। फैसला आने के बाद हड़कंप मचना स्वाभाविक था। पंचायती राज सचिव हैं चंद्रेश यादव, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसके अलावा जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप इन दोनों की प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम आगे की कहानी बताएंगे। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है। हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके। उसमें जो है सरकार को कोर्ट में ये बताना था कि इस नियमावली का गजट नोटिफिकेशन कब हुआ है। ये सूचना हमारे पास आज उपलब्ध नहीं थी। जैसे ही सूचना उपलब्ध होगी माननीय उच्च न्यायालय को बता दिया जाएगा
और उस दिन जो है स्टे एप्लीकेशन पर विचार होगा और हमें उम्मीद है कि उस दिन स्टे वैकेट हो जाएगा। आपने सुन लिया, सरकार ने अपने तर्क दे दिए हैं। सरकार कह रही है कि जो आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने पारित किया है उसे जल्दी ही वैकेट करा दिया जाएगा और जो जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगी है वो तथ्य, वो दस्तावेज नैनीताल हाईकोर्ट के सामने रख दिए जाएंगे और उसके बाद जो याचिकाएं हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। आरक्षण प्रक्रिया मान ली जाएगी, लागू हो जाएगी और जो चुनाव प्रक्रिया है वो वैसे ही चलती रहेगी। आपको पता ही होगा कि 10 और 15 जुलाई को उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होना है और 19 जुलाई को इनके नतीजे आने हैं। मॉनसून उत्तराखंड में शुरू हो चुका है और 10 से लेकर 19 जुलाई के बीच में भारी बारिश की आशंका हमेशा से ही बनी रहती है। मौसम विभाग हालांकि 48 घंटे तक ही सटीक अनुमान लगाने की बात कहता है, लेकिन एक सामान्य तौर पर जब मॉनसून एक्टिव होता है तो मैदानी क्षेत्रों में पानी भरने की समस्या होती है और पहाड़ों में लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं होती हैं, रास्ते टूटने, पुल टूटने की समस्याएं होती हैं, नदियों में पानी भर जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है। इस तरीके की कई तरीके की समस्याओं से सरकारी मशीनरी जूझती रहती है और ऐसे में ये चुनाव संपन्न कराना उत्तराखंड के लिए एक बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। वो एक अलग प्रक्रिया है। अगर चुनाव होंगे तो 10 और 15 जुलाई को मतदान होगा, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की आशंका को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आज निर्वाचन आयोग के दफ्तर में पहुंचे थे और उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया। उन्होंने अपनी जो है आपत्तियां जताई कि ये आरक्षण प्रणाली में गड़बड़ी है और मतदाता लिस्ट में भी गड़बड़ी है, मतदाता लिस्ट भी सबके सामने नहीं आई है और इसका समाधान भी निकाला जाना चाहिए। यानी विपक्ष ने एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है कि ना तो आरक्षण प्रक्रिया पूरी हुई है और ना मतदाता सूची बनी है और ऐसे में चुनाव कैसे संपन्न कराया जा सकता है। और इसी बात का संज्ञान तो नैनीताल हाई कोर्ट ने भी लिया है। वैसे आपको बीजेपी के ही एक बड़े नेता की प्रतिक्रिया आपको सुनाऊंगा। हालांकि वो प्राथमिक सदस्यता से कई वर्ष पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, भगत सिंह कोश्यारी। उनका एक बयान भी पिछले दिनों खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले की यह बात है, आज के संदर्भ में यह प्रतिक्रिया नहीं है, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं। जिस समय आरक्षण का रोस्टर लागू किया गया था तो 11 जून के बाद खूब आपत्तियां आ रही थी और भगत सिंह कोश्यारी से सवाल कुछ लोगों ने पूछा तो भगत सिंह कोश्यारी ने भी बड़े सीधे शब्दों में कहा था कि जो पंचायती राज मंत्री हैं उन्हें होमवर्क थोड़ा ज्यादा करना चाहिए था। यानी आरक्षण को लागू करने पर जो प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली वैसी प्रतिक्रियाएं भगत सिंह कोश्यारी तक भी पहुंची होंगी और उन्हें इस बात का अंदाजा रहा होगा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, इसीलिए उन्होंने इतना कटु वचन कहा। जो अपना स्टेटमेंट या प्रतिक्रिया दी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंचायती राज मंत्री को थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा करना चाहिए था। यानी कि सरकार पर एक सवाल खड़े उन्होंने भी कर दिए थे, जो व्यवस्था बनाने की कोशिश राज्य सरकार ने करी थी। पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि थोड़ा जो विभागीय मंत्री जी हैं थोड़ा सा और होमवर्क करते हैं तो समस्याएं नहीं आती, पर हर बार पंचायत में ऐसा होता ही है कि थोड़ा जो विभागीय मंत्री जी हैं थोड़ा सा और होमवर्क करते हैं तो समस्याएं नहीं आती, पर हर बार पंचायत में ऐसा होता ही है। खैर, अब जो हो चुका है वो हो चुका है, वो हम सबके सामने है। क्या सरकार वो तथ्य या वो आरक्षण का रोस्टर का जो वास्तविक कागज है, गजट नोटिफिकेशन है, वो नैनीताल हाई कोर्ट के सामने आने वाले दिनों में रखेगी? नैनीताल हाई कोर्ट राज्य सरकार की दलीलें मान लेगा और जो चुनाव की घोषणा राज्य सरकार ने की है उन्हीं तारीखों पर चुनाव होगा। इसे देखने के लिए हमें भी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सबकी नजरें एक बार फिर से अब नैनीताल हाई कोर्ट की तरफ मुड़ गई हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने भी अपने दस्तावेज तैयार करने का दावा किया है। लेकिन एक सवाल तो बनता ही है कि आखिर ये दस्तावेज पहले नैनीताल हाई कोर्ट को उपलब्ध क्यों नहीं कराए गए। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।